दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा के बीच लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने भी नोटिस भेजा है। कल हुई हिंसक घटना में अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इस घटना में दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन पर दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों का बचाव करते हुए इसे सुनियोजित बताया और पुलिस को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं किसानों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार और मोदी को जिम्मेदार बताया। दिल्ली में कल हुए किसान आंदोलन में हिंसा को नरोत्तम मिश्रा ने भ्रम का आंदोलन बताया। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों की नाराजगी से गृह मंत्री ने साफ इनकार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस दूसरे के लल्ला को पल्ला में झुला रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने दिल्ली हिंसा को सरकार प्रायोजित होने की शंका व्यक्त की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। चौबे ने पूछा कि इनपुट के बाद क्यों हंगामा होने दिया गया। दिल्ली के लाल किला पहुंचकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटना का जायजा लिया। इधर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 200 आरोपियों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन में बवाल के दौरान 300 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। वहीं हिंसा में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी ट्वीट किया है। कल दिल्ली में जो हुआ वो अफसोसजनक और निंदनीय था। इतनी व्यापक रैली में पहले ही कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी की आशंका थी। आश्चर्य की बात यह है कि हंगामा होने दिया गया। देश की अदालत जरूर सवाल पूछेगी कि दिल्ली पुलिस को सरकार से क्या आदेश था। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल की लाल घाटी का नाम बदलने की मांग उठाई है। सारंग ने उस घाटी का कत्लेआम होने पर बात कही। पन्ना पहुंचे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना चालू होने की उम्मीद जताई है। हीरा खनन परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने की वजह से पिछले 2 महीने से बंद है, क्योंकि ये खान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने से इसकी मंजूरी रद्द कर दी गई थी। मंत्री ने बताया कि स्टेट वाइल्ड लाइफ की मंजूरी अब मिल गई। एनएमडीसी हीरा खान को सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंत्री ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करने पन्ना में एक बार फिर एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना को चालू करने की अपील की है और उम्मीद की जा रही है कि आगामी 1 माह के अंदर पन्ना में फिर से हीरा खनन शुरू हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने देवास दौरे में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रदीप चौधरी के रिश्तेदार की हत्याकांड में मौत हुई थी, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने स्वर्गीय योगेश पटेल मामू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने मृतक के परिवार को शासन की ओर से 10 लाख रुपए मदद की मांग की। नक्सल गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी नाकामयाबी नहीं है। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये इस बात का प्रमाण है। दमोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी देखने को मिली। कांग्रेस एमएलए राहुल सिंह के बीजेपी में प्रवेश के बाद दमोह सीट में उपचुनाव होने हैं। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में नारेबाजी की। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर बलरामपुर जिले के कुसमी में पहली बार 2000 से ज्यादा महिला और पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। विधायक चिंतामणि महाराज और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। प्यारे मियां यौन शोषण मामले की पीड़िताओं के विषय में जांच को लेकर आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भोपाल पहुंची, जहां पीड़िता की मौत को लेकर आयोग की टीम बालिका संरक्षण गृह भी पहुंची और 5 सदस्यीय टीम बच्चियों से पूछताछ की। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज सारंगगढ़ में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने कन्याशाला में बने वैक्सीनेशन केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे, जिन्हें वैक्सीन लगाई गई। सागर के केसली गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली बिल के भुगतान नहीं करने पर विद्युत कर्मचारी घर से बाइक खींचकर ले जा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिला विद्युत कर्मचारी के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन विद्युत कर्मचारी नहीं माने। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में बर्खास्त सहायक आरक्षक की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के दौरान आरक्षक सोनाराम कुंजाम घर में ही सो रहा था। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की। कटनी के रंगनाथ नगर थाना इलाके में मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लंबे समय से पन्ना से लाकर यहां शराब बेच रहा था। बता दें कि लगभग 94,000 रुपए की शराब के साथ कार को भी जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने जीजा का अपहरण करने वाले साले और उसकी बहन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं अपहरण की वारदात बिर्रा चौक से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। जगदलपुर शहर के धर्मापुर इलाके में बिनाका मॉल में
स्थित रिलायंस ट्रेडर्स के स्टाफ रूम के लॉकर से चोर ने 3 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। चोर इतना शातिर था कि खुद पर एक नीली रंग की चादर ढक ली थी, जिससे आरोपी का चेहरा कैमरे के फुटेज में नहीं दिख रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में पैरोल पर छूटे कैदी की 4 युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और मरा हुआ समझकर बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं मारपीट का भी वीडियो सामने आया है। कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा धारा 302 के आरोप में ग्वालियर जेल में बंद था। खरगोन के ऊन के पावगिरी स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में रखे 24 में से 6 रत्न प्रतिमा चोरी हो गई हैं। घटना की जानकारी तब लगी जब पुजारी अशोक जैन मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कांच का बॉक्स खुला हुआ मिला, जिसमें से 6 तीर्थकर की रत्न जड़ित प्रतिमाएं गायब थी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मौके में से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बैतूल के सेहरा गांव में आदिवासी युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। नरसिंहपुर के साली चौक स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेशन पर आई कोविड-19 स्पेशल राजकोट एक्सप्रेस के एसी कोच में धुआं निकलने लगा। आनन फानन में रेल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग कहां लगी थी इसका पता नहीं चल पाया। वहीं इस मामले में रेलवे का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार नहीं दिखा। इंदौर में राशन माफिया पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। मूसाखेड़ी और मोती तबेला इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए माफिया के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। रायपुर में फर्जी जीएसटी बिल के मामले में बिहार के सिवान जिले से मुन्ना तिवारी और कौशल तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। जीएसटी चोरी के मामले में 2 कारोबारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कारोबारियों द्वारा कई फॉर्म बनाकर जालसाजी करने का खुलासा हुआ था। ग्वालियर में पैरोल में छूटे कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा की 4 युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और बीच सड़क में ही अधमरा छोड़कर फरार हो गए। जनकगंज थाना क्षेत्र में हुई घटना की मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते कैदी पर हमला किया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत से हड़कंप मच गया। बाघिन का शव शिकारियों के फंदे में पड़ा मिला। आज मृत बाघिन का पोस्टमार्टम होगा। बाघों की सुरक्षा को लेकर अब सब सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। वहीं हमले के मद्देनजर सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। हाल ही में रिलीज हुई तमिल स्टार सूर्या की फिल्म सोराई पोट्रू के विभिन्न कैटेगरी में ऑस्कर में शामिल हो गई है। ये फिल्म हिंदुस्तान में काफी नाम कमा चुकी है। इस बारे में सूर्या के करीबी दोस्त राजशेखर पांडियन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। फिल्म को अकेडमी स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया है। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई थी। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए हैं। शाम 7 बजे तक 5 राज्यों में 5,615 लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के कारण टीकाकरण का सीमित आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा और अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। प्रदर्शनकारियों से लाल किले को खाली करा दिया गया है। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और 22 एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। राजस्थान के टोंक नेशनल हाईवे 12 पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग राजगढ़ निवासी हैं जो कि खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चाय पर चर्चा की। इसमें सरकारी कॉलेज गांवों को गोद लेंगे, ये फैसला हुआ है। चर्चा में कॉलेजों के अंदर कृषि पाठ्यक्रम और पशुपालन पाठ्यक्रम भी शुरू करने पर सहमति बनी है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए। शाम 7 बजे तक 5 राज्यों में 5,615 लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस के कारण टीकाकरण का सीमित आयोजन किया गया।
सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ सीएम शिवराज ने चाय पर चर्चा की। इसमें सरकारी कॉलेज गांवों को गोद लेंगे, ये फैसला हुआ है। वहीं चर्चा में कॉलेजों के अंदर कृषि पाठ्यक्रम और पशुपालन पाठ्यक्रम भी शुरू करने पर सहमति बनी है। नक्सल गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी नाकामयाबी नहीं है। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया, ये इस बात का प्रमाण है। दमोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी देखने को मिली। कांग्रेस एमएलए राहुल सिंह के बीजेपी में प्रवेश के बाद दमोह सीट में उपचुनाव होने हैं। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में नारेबाजी भी की। दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है। कल दिल्ली में जो हुआ वो अफसोसजनक और निंदनीय था। इतनी व्यापक रैली में पहले ही कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी की आशंका थी। आश्चर्य की बात यह है कि हंगामा होने दिया गया। देश की अदालत जरूर सवाल पूछेगी कि दिल्ली पुलिस को सरकार से क्या आदेश था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोई भी किसान नेता दोषी पाया जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने 25 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। हमारे पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज हैं। हम चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 50 लोग हिरासत में हैं। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ विश्वासघात किया, ये कहना है पुलिस का। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हिंसा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को लगातार उकसाया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट देश में अशांति चाहती है। कांग्रेस इस स्तर पर गिर जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन पर दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों का बचाव करते हुए इसे सुनियोजित बताया और पुलिस को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं किसानों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार और मोदी को जिम्मेदार बताया। दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कल दिल्ली में जो हुआ वो अफसोसजनक और निंदनीय था। इतनी व्यापक रैली में पहले ही कुछ तत्वों द्वारा गड़बड़ी की आशंका थी। आश्चर्य की बात यह है कि हंगामा होने दिया गया। देश की अदालत जरूर सवाल पूछेगी कि दिल्ली पुलिस को सरकार से क्या आदेश था। दिल्ली के लाल किला पहुंचकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटना का जायजा लिया। इधर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 200 आरोपियों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन में बवाल के दौरान 300 पुलिस के जवान घायल हुए हैं। वहीं हिंसा में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में कल हुए किसान आंदोलन में हिंसा को नरोत्तम मिश्रा ने भ्रम का आंदोलन बताया। वहीं मध्य प्रदेश में किसानों की नाराजगी से गृह मंत्री ने साफ इनकार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस दूसरे के ललना को पल्ला में झुला रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने दिल्ली हिंसा को सरकार प्रायोजित होने की शंका व्यक्त की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। चौबे ने पूछा कि इनपुट के बाद क्यों हंगामा होने दिया गया। सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के साथ सीएम शिवराज ने चाय पर चर्चा की। इसमें सरकारी कॉलेज गांव को गोद लेंगे, ये फैसला हुआ है। वहीं चर्चा में कॉलेज के अंदर कृषि पाठ्यक्रम और पशुपालन पाठ्यक्रम भी शुरू करने पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल की लाल घाटी का नाम बदलने की मांग उठाई है। सारंग ने उस घाटी पर कत्लेआम होने की बात कही। नक्सल गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य सरकार का स्टैंड साफ है। सरकार नक्सल मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। कुछ घटनाओं में नक्सली कामयाब हो जाते हैं, ये हमारी नाकामयाबी नहीं है। फोर्स हर जगह तैनात है। 2 साल में सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया, ये इस बात का प्रमाण है। दमोह में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी भी देखने को मिली। कांग्रेस एमएलए राहुल सिंह के बीजेपी में प्रवेश के बाद दमोह सीट में उपचुनाव होने हैं। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया के पक्ष में नारेबाजी की। पन्ना पहुंचे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना चालू होने की उम्मीद जताई है। हीरा खनन परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण पिछले 2 महीने से बंद है, क्योंकि ये खान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने से मंजूरी रद्द कर दी गई थी। मंत्री ने बताया कि स्टेट वाइल्ड लाइफ की मंजूरी मिल गई है। एनएमडीसी हीरा खान को सेंट्रल वाइल्ड लाइफ की मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करके पन्ना में एक बार फिर एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना को चालू करने की अपील की और उम्मीद की जा रही है कि आगामी 1 माह के अंदर पन्ना में फिर से हीरा खनन शुरू हो जाएगा।
प्रदेश भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली कामकाजी बैठक इंदौर में होने जा रही है। 30 और 31 जनवरी को हो रही इस बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वहीं बैठक लेकर तैयारियां भी जोरों से की जा रही हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव विशेष तौर पर बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर बलरामपुर जिले के कुसमी में पहली बार 2000 से ज्यादा महिला और पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। विधायक चिंतामणि महाराज और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कार्यकर्ताओं को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में पीड़िताओं के विषय में जांच को लेकर आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम भोपाल पहुंची, जहां पीड़िता की मौत को लेकर आयोग की टीम बालिका संरक्षण गृह भी पहुंची और 5 सदस्यीय टीम बच्चियों से पूछताछ कर रही है। देश के 17 आइकॉनिक सिटीज में मध्य प्रदेश के खजुराहो को भी चुना गया है। खजुराहो के विकास के लिए ग्राम एवं नगर निवेश विभाग ने खजुराहो का नया मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें नई सड़कें, पार्किंग, मार्केट, योगा सेंटर, साइकिल ट्रैक का भी निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर आज सर्किट हाउस में कलेक्टर ने एमपीटी और एएसआई अधिकारियों के साथ एक बैठक की। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज सारंगढ़ में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने कन्याशाला में बने वैक्सीनेशन केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे, जिन्हें वैक्सीन लगाई गई। दुर्ग जिले में 5 दिनों तक लगातार 53 डोज खराब होने के बाद अब वैक्सीन की बर्बादी कम हो रही है। अब औसतन 5 डोज वैक्सीन खराब हो रहे हैं। वहीं दुर्ग जिले में अब रोज 1100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 5 पहले वैक्सीनेशन सेंटर शुरुआत होने के बाद अब 11 केंद्रों में कोवैक्सीन लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा काफी दिनों से अटकी हुई है। लगभग हर 1-2 दिन की आड़ में इसको लेकर भाजपा हाईकमान और संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है, पर नामों को लेकर सहमति नहीं बनने की वजह से सूची घोषित नहीं हो पा रही है। बिलासपुर से सटे सकरी के ज्वेलरी शॉप में फायरिंग की घटना को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने आज एसपी दफ्तर का घेराव किया। शहर की सुरक्षा व्यवस्था, अवैध हथियार और बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते कुछ दिनों से तेजी से शहर में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। सरगुजा जिले की सीतापुर जनपद पंचायत कार्यालय का आज जनपद अध्यक्ष शांति मिज और जनपद उपाध्यक्ष शैलेश सिंहदेव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया और सीतापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरज गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। राजनांदगांव शहर में गोबर खरीदी के लिए चलाए जा रहे 8 सेंटरों को बंद करने के मामले में पशुपालकों और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में पशुपालकों से गोबर खरीदी करने के लिए राज्य सरकार ने 4 गोबर खरीदी केंद्रों को मंजूरी दी थी। सिंगरौली में एनटीपीसी के सामने आज एक मजदूर के परिजन हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि जगजीवन लाल कुशवाहा काम के दौरान एनटीपीसी पावर प्लांट से गायब हो गए हैं। परिजनों का आरोप ये भी है कि साइकिल और कपड़े परिसर में है, तो मजदूर कहां गया। मजदूर के परिजनों को शक है कि कहीं जगजीवन लाल कुशवाहा की मौत तो नहीं हो गई। सागर के केसली गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली बिल के भुगतान नहीं करने पर विद्युत कर्मचारी घर से बाइक खींच कर ले जा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग महिला विद्युत कर्मचारियों के सामने गुहार लगाती नजर आ रही है, लेकिन विद्युत कर्मचारी नहीं माने। बिलासपुर के व्यापार विहार में 26 करोड़ की लागत से बन रही करीब 1.5 किलोमीटर स्मार्ट रोड इस इलाके के लोगों और व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गई है। अक्टूबर 2020 सड़क निर्माण का डेडलाइन तय किया गया था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। 30% काम अब भी बाकी है। रायपुर नगर निगम में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहला समाधान शिविर नगर निगम जोन 8 के पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के कबीर नगर सामुदायिक भवन में लगाया गया, जहां निराश्रित पेंशन योजना के तहत वार्ड निवासी निराश्रित बुजुर्ग महिला चैती जगत को आईडीबीआई बैंक का निराश्रित पेंशन एटीएम कार्ड दिया गया। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में बर्खास्त सहायक आरक्षक की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना के दौरान आरक्षक सोनाराम कुंजाम घर में ही सो रहा था। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। कोरिया जिले के मुरमा इलाके में एक पति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। पति जीवन सिंह ने घर के चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से पत्नी देव कुंवर से मारपीट की। इससे भी जब उसको का जी नहीं भरा तो गर्म लकड़ी को मुंह के अंदर डाल दिया, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद पति मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद पार्क में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। कुम्हारपारा निवासी विशाल कश्यप अपने दोस्तों के साथ शहीद पार्क घूमने के लिए आया हुआ था। इस दौरान राजू और उसके साथियों से विवाद हुआ। विवाद के दौरान राजू ने धारदार हथियार से विशाल पर हमला कर दिया।
जमीन विवाद के चलते बालोद के ग्राम चिरई गोड़ी के 7 लोगों ने मिलकर सरपंच की खेत में हत्या कर दी। 25 जनवरी की सुबह सरपंच ओंकार साहू जब फसल देखने के लिए खेत पहुंचे तब 7 आरोपियों ने मिलकर सरपंच की हत्या कर दी और मारने के बाद उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को खेत में दबाकर उसके ऊपर ट्रैक्टर की जुताई करने वाला केजवेल रख दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 2 और आरोपी कारोबारियों मुन्ना और कौशल को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को बिहार के सिवान जिले से गिरफ्तार कर रायपुर लाया जा रहा है। दोनों पर 73 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग कर आईटीसी क्लेम करने का आरोप है। भिंड में दिन दहाड़े 3 लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गोलीबारी के घर के बाहर बैठी एक महिला भी घायल हुई है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि पुलिस इस घटना के पीछे मामूली विवाद बता रही है। बुरहानपुर के खखनार थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदी में 4 साल की मासूम बच्ची से पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मासूम पीड़ित बच्ची का डॉक्टरों की निगरानी में जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कटनी के रंगनाथ नगर थाना इलाके में मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लंबे समय से पन्ना से शराब यहां लाकर बेच रहा था। बता दें कि लगभग 94,000 रुपए की शराब के साथ कार को भी जब्त किया गया। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने जीजा का अपहरण करने वाले साले और उसकी बहन समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अपहरण की वारदात बीरो चौक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जगदलपुर शहर के धर्मपुरा इलाके में बनाका मॉल में स्थित रिलायंस ट्रेंड्स के स्टाफ रूम के लॉकर से चोर ने 3 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए। चोर इतना शातिर था कि खुद पर एक नीली रंग की चादर ढक ली थी, जिससे आरोपी का चेहरा कैमरे के फुटेज में नहीं दिख रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बेटी के गोरबी थाना क्षेत्र के हरीशा गांव में एक सरकारी स्कूल में छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से 50 लीटर ओपी, 100 लीटर देसी मसाला शराब और 115 क्वार्टर देसी मसाला शराब के भरे हुए मिले हैं। इसके साथ ही स्कूल के बाहर बाजरा के करब में छिपा कर रखा गया 3100 क्वार्टर बारदाना मिला, जिसमें ओपी से शराब तैयार कर भरी जानी थी। फिलहाल पुलिस ने 3 शराब माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर के जल संसाधन विभाग के कार्यालय परिसर में ही शासकीय कर्मचारियों को शराब और चिकन पार्टी करते हुए पाया गया। कैमरा देखकर कर्मचारियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। बाद में जब उनसे इस आयोजन के बारे में पूछा गया तो बड़ी बेशर्मी से उन्होंने शराब और चिकन पार्टी को स्वीकार भी किया। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में पैरोल पर छूटे कैदी की 4 युवकों ने बेरे में से पिटाई कर दी और मरा हुआ समझकर उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग गए। वहीं अब मारपीट का भी वीडियो सामने आया है। कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा धारा 302 के आरोप में ग्वालियर जेल में बंद था। सतना में एक मंचले की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सिंधी कैंप स्थित हेमू कॉलोनी पार्क के सामने महिलाएं टहलने जा रही थी, तभी बाइक सवार युवक महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। खरगोन के ऊन के पावगिरी स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में रखे 24 में से 6 रत्न प्रतिमाएं चोरी हो गई हैं। घटना की जानकारी तब लगी जब पुजारी अशोक जैन मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कांच का बॉक्स खुला हुआ मिला, जिसमें से 6 तीर्थकर की रत्न जड़ित प्रतिमाएं गायब थीं। वहीं पुलिस का कहना है कि मौके से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। गोबरा नवापारा पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,50,000 रुपए की ठगी करने वाले नगर सैनिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी नगर सैनिक का नाम शिवदयाल ध्रुव है, जो गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदर कीरा का रहने वाला है। आरोपी शिवदयाल ने 2 लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे। इंदौर में ज्वेलर्स के नाम का उपयोग कर ठगी करने वाली गैंग से साइबर पुलिस ने पूछताछ की। अब तक दिल्ली, मुंबई से बड़े ज्वेलर्स का नाम पर भी ठगी करना स्वीकार किया है। इसके साथ ही अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मामलों की पुष्टि शहर सहित दूसरे प्रदेशों के थानों में हो चुकी है। साइबर क्राइम सेल ने देश भर के ज्वेलर्स के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गुना जिले के कुंभराज थाना प्रभारी का एक शख्स को पकड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि व्यक्ति चकमा देकर भाग रहा था। पुलिस को अवैध हथियार लेकर भागने की सूचना पर शख्स को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान थाना प्रभारी और व्यक्ति के बीच झूमाझटकी हुई। बैतूल के सेहरा गांव में आदिवासी युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व बमनी बीच के परिक्षेत्र खापा शिकारियों ने बाइक के क्लच वायर के फंदे में फंसाकर बाघिन को मौत की घाट उतार दिया। मृत बाघिन की उम्र 1.5 से 2 साल के बीच बताई जा रही है। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जांच में जुटे हैं। कोयले से लदी एक मालगाड़ी में सुबह कटनी के स्लीमनाबाद स्टेशन पहुंचने से पहले ही आग लग गई। सूचना मिलने पर रेल विभाग द्वारा मालगाड़ी को स्लीमनाबाद रोड स्टेशन पर रुकवाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।
नरसिंहपुर के साली चौक स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेशन पर आई कोविड-19 स्पेशल राजकोट एक्सप्रेस के एसी कोच से धुआं निकलने लगा। आनंद फानन में रेल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग कहां लगी थी इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं इस मामले में रेलवे का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार नहीं दिखा।